नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपकिया। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं नकल माफियाओं की जकड़न से कभी आजाद हो पाएंगी? और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि हाकम सिंह जैसे नकल माफिया बार बार जेल जाने के बाद भी कैसे सिस्टम को ठेंगा दिखाते ही रहते हैं। जब लाखों युवा अभ्यर्थी अपना भविष्य संवारने के सपने बुन रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, और उससे महज 24 घंटे पहले ही उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने उस एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया, जहां पर युवाओं के सपनों को 12 से 15 लाख में बोली लगाकर बेचा जा रहा था। और खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं था बल्कि वही पुराना नकल माफिया हाकम सिंह था, जिसने पहले भी उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को धंधा बनाकर रखा हुआ था। जी हाँ, यह वही हाकम सिंह है जिसने राजनीति को सेफ्टी कवच की तरह पहना और जिसके पुराने कांडों पर हुई कार्रवाई भी उसे कोई सबक नहीं सिखा पाई। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी लाचार है कि एक ही आदमी बार बार गिरफ्तार होता है, जेल जाता है और फिर से बाहर आकर एक नए सिरे से फिर वही पुराना धंधा शुरू कर देता है। हाकम सिंह का नाम 2022 में यूके SSC पेपर लीक और नकल माफिया नेटवर्क में पहले भी सामने आ चुका है, और पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले भी जेल जा चुका है। और मौजूदा केस की डिटेल आप एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर और एसएसपी देहरादून अजय सिंह के जरिए स्वयं समझ सकते हैं। कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उससे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है और इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया। इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। पूछताछ उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र दिखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें एसटीएफ द्वारा भी की गई। तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेलनगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्जाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनको लौटा देंगे, नहीं तो फिर किसी अगले एग्जाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्जाम होने वाला है इसकी शुचिता गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इस जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कॉन्टेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाए, बिल्कुल इंटैक्ट इंटीग्रिटी है एग्जाम की और ये एक प्रयास था। और जो नकल विरोधी अधिनियम आया है वो इतना सख्त है जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है और इसमें अगर एग्जाम को लेकर कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। तो इसमें आगे भी अगर कोई भ्रम फैलाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी माध्यम से फैलाता है तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे साइबर कमांडोज हैं, हमारे पास साइबर कमांडोज जो ट्रेंड साइबर कमांडोज की टीम है वो लगातार साइबर स्पेस में इसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इसमें सोशल मीडिया को हम मॉनिटर करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। साथियों, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक हाकम सिंह का ही नहीं है, सवाल है उत्तराखंड के हर उस बेरोजगार युवा का जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है और जिसे हर बार नकल माफियाओं की साजिश बर्बाद कर रख देती है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।